तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए 12th क्लास की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और इसके लिए मेरा आज ये पहला लेक्चर है। चैप्टर है सॉल्यूशन, हिंदी में इसको कहते हैं विलयन। तो हम विलयन की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं तथा जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। विलायक पदार्थ विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। विलयन बनता है जब विलेय और विलायक मिलते हैं। जो विलयन जब दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे तभी विलयन बनेगा। और विलायक पदार्थ जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है वैसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी और जल का जब हम घोल बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, तो उसमें विलायक पदार्थ जो है वो जल है और जो विलेय पदार्थ है वो चीनी है। विलायक पदार्थ जल है यानी द्रव अवस्था में होता है, इसीलिए जब चीनी और जल का विलयन बनता है तो वो द्रव अवस्था में होता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ विलयन। तो विलयन तीन प्रकार के होते हैं: गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब इन तीनों विलयन में जो है तीन इनकी कंडीशन होती हैं। तो इनके लिए जब विलेय विलायक उदाहरण गैस और गैस। जब गैस और गैस का विलयन बनता है, दोनों पदार्थ जो हैं विलेय और विलायक वो गैस होते हैं, तो इनके लिए उदाहरण बनता है दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण, जैसे वायु। इसमें दूसरी कंडीशन आती है द्रव और गैस। वायु में जलवाष्प और एरोसॉल। तीसरी कंडीशन है ठोस और गैस, जब विलेय पदार्थ भी ठोस हो और विलायक पदार्थ भी विलायक पदार्थ गैस हो, तो बनता है ठोस और गैस का विलयन। तो इसका एग्जाम्पल बनता है कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। कपूर जो होती है उसका नाइट्रोजन गैस में विलयन। दूसरा जो है वो है द्रव विलयन। तो द्रव विलयन में भी तीन कंडीशन बनती हैं हमारी: गैस और द्रव, द्रव और द्रव, ठोस और द्रव। जब गैस विलेय होती है और द्रव विलायक होता है तो बनता है गैस और द्रव का विलयन। तो इसमें उदाहरण बनता है वायु युक्त पेय पदार्थ। इसमें दूसरा है द्रव और द्रव, जब दोनों पदार्थ विलेय और विलायक पदार्थ द्रव हों, तो इसका एग्जाम्पल बनता है जल में घुली एल्कोहल। एल्कोहल भी द्रव है और जल भी द्रव है। इसमें तीसरा बनता है ठोस और द्रव का विलयन, जब विलेय पदार्थ ठोस हो और विलायक पदार्थ द्रव हो। तो इसके लिए एग्जाम्पल बनता है चीनी, नमक, यूरिया का जल में विलयन। चीनी, नमक और यूरिया का जल में विलयन। अब आती है तीसरी हमारी विलयन, तीसरे टाइप का ठोस विलयन। तो ठोस विलयन में भी हमारी तीन कंडीशन बनती हैं, जैसे गैस, ठोस, द्रव, ठोस और ठोस और ठोस। तो जब गैस होगा विलेय पदार्थ, द्रव होगा ठोस पदार्थ, विलायक होगा जो वो होगा ठोस पदार्थ। तो इसके लिए बनता है हमारा एग्जाम्पल पैलेडियम में अधिशोषित ऊर्जा, क्योंकि जो विलेय होता है ये हाइड्रोजन वो गैस पदार्थ में होता है, पैलेडियम जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। अब दूसरा नंबर आता है इसमें द्रव और ठोस का विलयन। तो द्रव जो होता है वो विलेय पदार्थ होता है और ठोस जो होता है वो विलायक पदार्थ होता है। तो इसका एग्जाम्पल बनता है पारे का सोडियम के साथ अमलगम। तीसरा नंबर इसमें आता है ठोस और ठोस का विलयन, जब विलेय पदार्थ भी ठोस हो और विलायक पदार्थ भी ठोस हो। तो इसका एग्जाम्पल बनता है मिश्र धातुएं, जैसे पीतल, कांसा। चलिए एक बार इसको फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं विलयन का संगठन और सांद्रण इकाइयाँ। तो इसके लिए परिभाषा देखते हैं पहले। विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ
की मात्रा को विलयन का संघटन या विलयन का सांद्रण कहा जाता है। जैसे कोई विलायक पदार्थ है और उसकी कोई एक निश्चित मात्रा ले लेते हैं, जैसे हमने 100 ग्राम का विलायक पदार्थ लिया और उसमें अगर 50 ग्राम जो घुलित पदार्थ है, जो विलेय पदार्थ है, उसकी मात्रा 50 ग्राम है, तो जो 50 ग्राम की मात्रा है उसे ही उस विलयन का, जब विलयन बनेगा विलायक और विलेय मिलकर, तो जो विलयन बनेगा उस विलयन की जो सांद्रता होगी वो सांद्रता 50 ग्राम हो जाएगी, जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है। अब जो ये विलयन का सांद्रण या संघटन होता है उसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए और नंबर आगे पढ़ेंगे। ये पहला है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, इसके लिए डेफिनेशन देखते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। जैसे कोई विलयन है और 1 लीटर विलयन है वह, तो 1 लीटर विलयन में जितने जो विलेय पदार्थ होता है, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा लेते हैं इसमें, और जो विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा ग्राम में होगी वही उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। इसके लिए फार्मूला है सांद्रता। सांद्रता को ऐसे व्यक्त करते हैं, सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा भाग बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का जो आयतन है उसे लीटर में लेते हैं। अब जो विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है उसे W से डिनोट करते हैं, यानी वेट, और इसको आयतन का वॉल्यूम जो होता है उसे V से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है, और जो सांद्रता होती है उसे S से, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट ऑफ विलेय पदार्थ और वॉल्यूम ऑफ विलयन इन लीटर, ये है। अब दूसरे नंबर का आता है द्रव्यमान या भार प्रतिशत। द्रव्यमान और भार प्रतिशत दोनों एक ही बात हैं। तो इसके लिए देखते हैं, किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। कोई 100 ग्राम का माना, कोई 100 ग्राम का विलयन है, 100 ग्राम विलयन है, उसमें जितने जो विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा होती है उसी मात्रा को भार या द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है उस विलयन का। इसके लिए फॉर्मूला है द्रव्यमान या भार प्रतिशत। तो इसके लिए विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, जो विलेय पदार्थ है यानी जो घुलने वाला पदार्थ है उसकी मात्रा लेते हैं ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ले लेते हैं, इनटू ऊपर 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये इस फार्मूले से हम द्रव्यमान या भार प्रतिशत निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर आता है इसमें आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत के लिए देखते हैं, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की आयतन प्रतिशत कहते हैं। कोई 100 ml का विलयन है और उस विलयन में जितने भी घुलित यानी विलेय होने वाली पदार्थ हैं उसकी ग्राम में मात्रा होती है जो उस पदार्थ में उपस्थित, उसी मात्रा को हम विलयन की आयतन प्रतिशत, विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। उसी पदार्थ, उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका फार्मूला होता है आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा और बटे विलयन का आयतन ml में, मिलीलीटर में, गुणा कर देते हैं 100 से। तो एक बार इसको मैं कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ठीक,
चलिए अब आगे चलते हैं, इसके आगे अब पढ़ते हैं मोलरता। मोलरता, मोलैरिटी इंग्लिश में कहते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर, कोई इन्होंने निश्चित ताप माना है और कोई निश्चित ताप है, उस पर 1 लीटर आयतन, 1 लीटर जो आयतन है उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। कोई विलयन है और किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर है, वो 1 लीटर है कोई विलयन, और उसमें उपस्थित जितने पदार्थ, जितने जो घुलने वाला पदार्थ है यानी विलेय पदार्थ, उसके जितने मोल होते हैं उस विलयन में, उसे उस विलयन की मोलरता कहते हैं। चलिए डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है, मोलरता को m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। जो विलयन का आयतन है उसे लीटर में लेते हैं। इसके लिए फार्मूला बनाते हैं हम, m बराबर W अपॉन m इंटू बी। बी जो है वो लीटर में लेते हैं और इसको सरल करते हैं तो जो W अपॉन m इंटू बी, और ऊपर जब लीटर हटाते हैं तो ऊपर 100 से 1000 से गुणा कर लेते हैं, तब इसको वॉल्यूम को, जो आयतन है उसको ml में ले लेते हैं। अब ये क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, m तो जो है वो मोलरता है, जो छोटा w है ये वाला वो विलेय की ग्राम में मात्रा है, जो घुलने वाला पदार्थ है उसकी कितनी मात्रा है उसे हम w से लिखते हैं। जो कैपिटल M है, छोटा स्मॉल m है, कैपिटल M तो हमारी मोलरता हो गई, स्मॉल m है जो वो विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार। इसको जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, अभी आप बस इतना समझ लीजिए जो m है छोटा उसको विलेय का अणुभार मानते हैं, और जो b है विलयन का आयतन लीटर में, तो ये b है जो विलयन का आयतन लीटर में है। अगर हम यहाँ कर लेंगे तो ये ml में आ जाएगा, इसको ना करके ये वाला फार्मूला से करेंगे तो वो लीटर में ले लेंगे। तो आगे देखते हैं, ये अब जो मोलरता है विलयन के लिए प्रयुक्त पद हैं और कंपोजिशन है। इन जो ये 3 कंडीशन है इसमें देखते हैं। अगर 1 m होगा तो उसको मोलर कहेंगे, और इसकी जो इसके विलयन के लिए जो प्रयुक्त पद होगा वो मोलर होगा, और जो कंपोजिशन होगा वो 1 मोल प्रति लीटर होगा। अगर m/10 होगा तो विलयन के लिए प्रयुक्त पद डेसीमोलर होगा, और संगठन यानी कंपोजिशन 1/10 मोल प्रति लीटर होगा। अगर m जो है वो m/100 होगा तो विलयन के लिए प्रयुक्त पद सेंटीमोलर होगा, और कंपोजिशन 1/100 मोल प्रति लीटर होगा। m/2 होगा तो सेमीमोलर होगा, और कंपोजिशन 1/2 मोल प्रति लीटर होगा। और मोलरता जब 2m होगी तो विलयन के लिए प्रयुक्त पद बाईमोलर होगा, और जो कंपोजिशन होगा वो 2 मोल प्रति लीटर होगा। इसके आगे देखते हैं, अगली आती है डेफिनेशन, वो पॉइंट मोललता, इसको मोलैलिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। किसी विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित, किसी विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। कोई विलयन है, कोई विलायक पदार्थ है और वो 1 किलोग्राम है उसकी मात्रा, और जो विलायक के 1 किलोग्राम पदार्थ में जो विलेय पदार्थ हैं उनके जितने मोल उपस्थित होंगे उस 1 किलोग्राम में, वही मोल जो हैं वो विलयन की मोलरता कहलाते हैं। किसी विलायक
के 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसका भी फार्मूला होता है, वो देखते हैं। मोललता को m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, जो विलेय पदार्थ है ये वाला, इसके कितने मोल हैं वो है विलेय के मोलों की संख्या, और बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में, जो विलायक पदार्थ है ये वाला, उसकी मात्रा जो हम हैं वो किलोग्राम में लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है m बराबर n/W। n जो है वो विलेय के मोल की संख्या है और W जो है वो विलायक की मात्रा है। विलायक की मात्रा ये ले लेते हैं, W से इंडिकेट करते हैं इसको, और इसके लिए और सरल बनाते हैं तो m बराबर W/m इंटू W, ऊपर जो है वो 1000 से गुणा कर लेते हैं। इसके देखते हैं ये क्या क्या इंडिकेट करता है। जो कैपिटल M है वो तो मोलैलिटी यानी मोललता को इंडिकेट करता है। मोललता को इंडिकेट, मोललता, वो मोललता को इंडिकेट करता है। और जो छोटा m है वो विलेय का अणुभार इंडिकेट करता है। जो W है वो बड़ा W वो विलायक की मात्रा को प्रदर्शित करता है, और जो छोटा W है वो विलेय की ग्राम में मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो एक बार ये फिर से देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब आता है हमारा छठा नंबर, नॉर्मेलिटी और नॉर्मलता। इसके लिए डेफिनेशन है, निश्चित ताप पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर, कोई एक निश्चित ताप दिया है और उस पर 1 लीटर जो आयतन है, 1 लीटर जो विलयन का आयतन है, उसमें जितने विलेय पदार्थ के मोल, जितने विलेय पदार्थ है जो उसके जितने ग्राम तुल्यांक होते हैं उनकी जो संख्या होती है उसी को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित, कोई एक निश्चित ताप है और 1 लीटर आयतन है, उसमें उपस्थित किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ होता है उसके जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है उसी को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, नॉर्मलता को हम n से प्रदर्शित करते हैं और n बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नीचे होता है बटे में विलयन का आयतन लीटर में, जो विलयन का आयतन है वो हम लीटर में लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है n बराबर छोटा W/E और बटे में 1000/B वॉल्यूम ml में ले लेते हैं, क्योंकि 1000 से ऊपर गुणा कर दी तो वॉल्यूम जो है वो ml में आ जाता है। अगर 1000 से गुणा नहीं करेंगे तो वॉल्यूम लीटर में ले लेंगे। अब इसके लिए कौन से क्या व्यक्त करते हैं वो देखते हैं। n से नॉर्मलता तो है, छोटा जो W है वो विलेय की मात्रा हो गई, और जो E है वो विलेय का तुल्यांकी भार हो गया, जो विलेय पदार्थ है उसका तुल्यांकी भार, और जो B है वो विलयन का आयतन हो गया ml में। तो अब हम देखते हैं, ये हमारी जितने भी इसके नंबर थे वो हो गए। अब जो मोलरता तथा नॉर्मलता होती हैं वो दोनों जो होती हैं वो ताप पर निर्भर करते हैं, परंतु जो मोलरता होती है उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा अभी लाइट का इशू हो गया था, तो 7-8 सेकंड वीडियो में लाइट नहीं आई थी, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा अभी ज़रा लाइट
का अच्छा इंतज़ाम नहीं है मेरे पास। तो 8 नंबर जो होता है वो होता है मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। उसके लिए होता है जो डेफिनेशन देखते हैं, 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये ऐसे समझ नहीं आया, इसका आगे देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है, तब आएगा। जैसे एक घटक है, घटक जो हैं वो 2 होंगे, 2 हैं 3 हैं जो भी हो सकते हैं, यानी 1 से एक घटक का मोल प्रभाज। जब हम किसी घटक का मोल प्रभाज निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है घटक के मोलों की संख्या, घटक के जो मोल हैं उनकी संख्या, और बटे में बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, जो बिलियन में उपस्थित कुल मोल हैं उन सब की संख्या। अब किसी बिलियन में, ये देखो, किसी बिलियन में घटक A के मोल जो हैं वो n हैं तथा घटक B के मोल NB मोल हैं। तो A तथा B के मोल प्रभाज XA तथा XB होंगे, ये मान लिया है। अब जब मोल प्रभाज निकालते हैं किसी घटक का तो पहला वही घटक जिसका निकालते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम A का निकाल रहे हैं मोल प्रभाज तो XA मोल प्रभाज, ये वाला XA, और जो घटक है उसके मोल निकाल रहे हैं हम, तो मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो A है घटक है उसके मोल रख देंगे हम, और नीचे जो है वो A और B दोनों के मोल रख देंगे, तब हमारा ये आ जाएगा। ऐसे ही B का निकालेंगे तब भी B का भी यही आएगा। और जो X और A भी है, मतलब जो 2 पदार्थ हैं, 2 घटक हैं A और B, उनके जो मोल प्रभाज होते हैं उनका जो योग होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो दोस्तों इतना आज मैंने कराया। अब इसके बाद मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले इसके लेक्चर में।